हेलो भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो? तो भाई, आज आरबीई चैनल के ऊपर लाइव मौका रखा है 10 तारीख का, जो कि आज 10 तारीख है। सीजीएल का लाइव मौका है, इसे अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है अपना। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। और जो भी भाई चैनल के ऊपर नया है, चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए करते हैं शुरू। लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग कहाँ है? 30, 31। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13, 15, 2, 9, 12 और 5। 15, 25, 12, 15, 18 और 7। ठीक है। अच्छा, और ये है 3, 12, 15, 1, 11, 19। तो यहाँ पे दो ऐड हो रहा है, तो इसमें दो ऐड हो गए, कितना आएगा? 5। तो ई 10 ऐड होगा, फिर इसमें दो ऐड हो रहा है। 19 और 2 21। यू, और ई और यू एक ही ऑप्शन में। अगला इसे बाद में देखते हैं, पहले वन लाइनर क्वेश्चनों को निपटाएंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? ये पोजीशन उठ के यहाँ आ गई, तो इसको डायरेक्ट ही देख लेते हैं। ये यहाँ, तो ये पोजीशन राइट साइड में आएगी। ये गलत, ये ठीक, ये गलत, और लास्ट वाला भी ठीक है। और क्या आ रहा है इसमें? ये पोजीशन उठ के यहाँ आ गई, तो प्लस यहाँ आ जाएगा, तो ये गलत। लास्ट ऑप्शन में क्या ये रहा? ये ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? 4, 5, 7, 24, 25, 1, और 18, 19, 21, 26, 1, 2। ये गलत है, क्योंकि इसमें एक ऐड हो रहा है, हर एक में दो दो ऐड हो रहा है लास्ट वाले में, तो यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन अलग है। और इसमें क्या हो रहा है? अच्छा, होगा 24 + 40 64, जो कि 8 का स्क्वायर होता है। 90 + 31 121, जो कि 11 का स्क्वायर होता है। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसमें 8, ये गलत। 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसमें 83 आ रहा है, ये गलत। और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये गलत। लास्ट क्वेश्चन बच गया 169। लास्ट ऑप्शन इज राइट। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच फिगर इज एम्बेडेड। रोटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये फिगर किसके अंदर लाई कर रही है? ये गलत। और एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13, 1, 11, 5, 15, 1, 17, 23, और 6, 9, 14, 4। रुकिए एक बार, कौन सा क्वेश्चन था वो? ये था ना, हाँ। 15, 28 ना, ये है नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? सम जो है वो 28 बन रहा है, ये भी 28, ये भी 28। तो 22 आएगा यहाँ पे। 22, 6, 28, फिनिश। इसे बाद में देखेंगे। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? राइट साइड में, तो यानी कि ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। और ये ऊपर की साइड आ रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये ऊपर की साइड आ रहा है, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन राइट। अगला है 17, 28, जो कि 12 का क्यूब होता है, यानी 9 + 3। 6 + 3 9 का क्यूब होता है 729।
तो अब क्या ऐड करें कि जो 2744 आएगा। अब 2744 से लास्ट में 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, 4 किसके में आएगा, 11 के में आएगा नहीं, गलत। नहीं, 3 ऐड करना है ना, नहीं ये तो गलत हो गया। रुकिए, 11 है, 11 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 14, 14 का स्क्वायर 196 और 27, यही है 11 है इसका आंसर, क्योंकि 3 ऐड कर रहे हैं ना। फिनिश। अच्छा, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 8, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 करेंगे कितना आएगा, 2 3 132 होता है। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 करेंगे तो कितना आता है, 81 प्लस 9 90, 7 और 9 56। ठीक है, और इसमें और क्या ऐड कर रहा है, 11, और इसमें और ऐड क्या करा, 7, इसमें और ऐड क्या करा, 9, लेकिन ये ऑप्शनल लगा फिर। ठीक है, होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में फिर इसने 8 ऐड करा तो सीधा डायरेक्ट आंसर आ गया, लेकिन बाकी में डबल ऐड हो रहा है, इसे बाद में देखेंगे। 1 2 3 4 5 है ना। अच्छा, ये यहाँ फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, और फिर इधर आएगा इस पोजीशन पे, इधर, फिर लेफ्ट, फिर एक छोड़ के यहाँ, फिर इधर, फिर यहाँ, फिर इस पोजीशन पे आएगा। एक ही ऑप्शन है, लेफ्ट डाउन, ये, फिर इधर, फिर इधर हो गया। फिर एक गैप छोड़ दिया ना, फिर नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसमें। तो यानी कि फिर एक नया फिगर आ जाएगा, जो कि ये रहा, सी तो है नहीं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा, एफ इज द नीस ऑफ जे, जे की नीस है एफ, तो यानी कि पहला ये देखते हैं, हैश टैग मतलब एफ डॉटर है जी की, और जी सिस्टर है एच की, एच डॉटर है आई की, और आई वाइफ है जे की, ये तो गलत। दूसरा ऑप्शन है एफ डॉटर है आई की, आई वाइफ है एच की, और एच भाई है जे का, ये ठीक है, भतीजा भतीजी। हम्म, अगला है, निचोड़ना, इस्त्री करना, भिगोना, सुखाना, धोना। पहले हम धोएंगे, नहीं पहले हम भिगोएंगे, भिगो के फिर उसे हम धोएंगे, धो के हम उसे निचोड़ेंगे, निचोड़ के हम उसे सुखाएंगे। 3 5 1 4, 3 5 1 4। आ, ये क्या है, अच्छा 4 4 के पेड़ पहले ही बना रखे हैं, ये भी बढ़िया। 3 3 6, 3 9, 3 12, यानी यहाँ आएगा एल, ये गलत, ये ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद है 6 5 4 3 2, डी और बी आएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, एक ऑप्शन बच गया, खत्म। अगला क्वेश्चन, 3120, 4002, 1500, 3030,
तो हम इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा हमेशा। 4000 दो का 2 8 882 और ये कितना डिफरेंस आ रहा है 0 3 5 1 1530 का 1530 का कुछ तो गड़बड़ हो रही है। कोई नहीं, इसे बाद में देख लेंगे फिर, इसे बाद में देख लेंगे। अगला है 9 5 12 6 15 7 18 8 21 9। 3 3 3 ऐड हो रहे हैं, 21 और 3 24 होता है। 6 7 8 9 10 एक्स जे। अगला है ऑल इक्तारा आर ओरियन, सम कसिनो आर इक्तारा, सम ड्रम आर कसिनो। ठीक है। अगला है सम ड्रम आर इक्तारा, सम ड्रम आर इक्तारा गलत, सम कसिनो आर ओरियन ये ठीक है, ओनली टू फॉलो कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है? अच्छा, तो ये आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और बीच में फिगर बन जाएगी। ये गलत, ये गलत, ये पहला ही ठीक है। और तो कोई सा है नहीं, पहला ही है। सर्कुलर टेबल के ऊपर बैठे टूवर्ड सेंटर की तरफ देख रहे हैं। कितने लोग हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एच है वो थर्ड लेफ्ट है जी के। ये लो, एल आई नेबर नहीं है एच के, एल आई नेबर नहीं है एच के सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आई, आई के इमीडिएट राइट कौन है? तो आई के नहीं, एक के से बनाते हैं, आई के इमीडिएट राइट है के। ये लो, और एल आई आपस में नेबर नहीं है किसके? एच के। एल और आई नेबर नहीं, तो एल यहाँ आ गया। अब बच गया कौन सा? जी एच आई जे, जे बच गया, जे इधर आ गया। फिर कह रहा है इमीडिएट लेफ्ट कौन है? एल के, जे। फिनिश। 7 के अपोजिट बताना है तो 5 आ जाएगा। खत्म। हाँ, जूट, कॉटन, वूल। क्या बताना है इसका? जूट, कपास, ऊन। इसमें टेरिलिन, सिल्क, रेयन। तो सिल्क होएंगे फिर ये, टेरिलिन, सिल्क या फिर रेयन। सिल्क ही होंगे। रेशम। चलो अगला देख लेते हैं। 9 13 4 15 ठीक है। 9 प्लस 13 गुना 4 माइनस 15/5 64। ठीक है। 5 पहला ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ मैं। 5 दिए, 13 चौक 52, 52 प्लस 6, ये पहला तो है नहीं, गलत। दूसरा 9 माइनस 13 गुणा 4 प्लस 3, ये है, भी नहीं है। तीसरा देखते हैं, इसे देखते हैं पहले। चौथे 9 प्लस 13 गुणा 4 प्लस, हाँ यही है। अगला है हाउ मैनी स्क्वेयर। चलो छोटे से ट्राई करते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। और 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। 12 13 14 15 16 17, 17 है भाई। इसे बाद में देखेंगे। ये क्या कह रहा है? कौन सा सही नहीं है? सी ग्रेटर देन है एस से। सी है वो एस से बड़ा है। अगर सी यू के बराबर है तो सी आर से भी बड़ा है।
ये गलत है। और बी और डी है ना, हाँ। और डी जी से बड़ा है। डी जी, हाँ, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, चलो। अच्छा, नोट करेक्ट है तो यही है, सी ऑप्शन है फिर। अगला है पी है वो माँ है किसकी, क्यू की। ये लो जी। और पी और क्यू और कहाँ है, यहाँ दे रखा और कुछ। ये रहा। V is brother of S father, Q is sister of V, Q is sister of V, and U is the husband of P. ठीक है। T is the brother of U और V is the brother of S father, V is the brother of V भाई है किसका, S के फादर का। ये लो जी। और R is father of S, तो R ये रहा। ये भी होगा, ये होगा, ये होगा। T is brother of U, ये भी होगा। V brother होगा, ये भी होगा। U husband है P का। How is U related to S? U है वो S का क्या लगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। अगला क्वेश्चन है। तो यानी कि ये फिगर इधर आ जाएगी लेफ्ट साइड में। ये गलत, ये गलत, ये ठीक है। और तो नहीं है ना कोई, ना यही है। अगला क्वेश्चन है। 5 फ्रेंड है ए बी सी डी ई सीटिंग इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर बैठे हैं। ये लो जी, 1 2 3 4 5 4 5। ए एंड बी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। बी है वो ए और सी के बीच में बैठे हैं। ए और बी एक दूसरे के बगल में है। ए और सी के बीच में, बी है वो ए और सी के बीच में है। ए डी के बाएं का तीसरा है। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में है। 1 2 3। ये लो जी। ये बी है तो ये सी है, ये बी है तो ये सी है। और डी है वो सेकंड, डी सेकंड फ्रॉम द राइट, तो ये ठीक है, ये गलत है। अब एक ही ऑप्शन बच गया ई, ये रहा। हु इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, सी बैठा है। चलो ये तो होगा। अब मैथ देखते हैं। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। Using histograph, we can graphically determine the value of mean, median, mode. ठीक है। यानी कि एक हिस्टोग्राम है, उससे हम क्या वैल्यू निकाल लेंगे, तो सारे निकल जाएंगे इसे, तो मीन मीडियन मोड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 33% वोट कास्ट होती हैं, स्टिल लॉस्ट, तो वो हार भी जाता है। तो अब बच गई कितनी, हारी हुई 67। और कितनी वोटों से हारता है, 58,922 से, यानी कि इतनी वोटों से वो हारता है। ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 7 में 3 गए 4। उफ। और टोटल नंबर ऑफ वोट गोट बाय बी। ठीक है। बी को टोटल वोट कितनी मिली थी, तो यानी कि 34 आ गए। 34 की वैल्यू 58,922 है। तो एक की वैल्यू 58,922/34 × 67। ठीक है। तो 17 से काट देते हैं, ये 2 बार कट गया। और 17 तिया 51 होता है। और कैरी बचेगी कितनी, 7। हाँ। और 17 चौक होता है 68, कैरी बचेगी 112। और 17 छिके होता है 102, कैरी बचेगी 10। 17 छिके होगा। 2 से ये कितनी बार आ जाएगा, 2 1 7 3 17 33। अब 17 33 इंटू 67 करेंगे, 7 तिया 21, लास्ट में डिजिट 1 आ रहा है, यानी ये गलत, ये गलत। 2 ऑप्शन बच गए। और 0 6 तिया 18 19,
अच्छा तो 42 43 चार चार 10, 7 या 21, 7 या 21 22 23, 8 और 3 23, 2 कैरी, 7 7 49, 50 51, 5 कैरी, 9 10 11, यही आ गया। खत्म करो। अगला क्वेश्चन है, इसे बाद में देखेंगे। हाँ, इसे देख लेते हैं। एक शॉपकीपर कर रहा है जो है, वो मार्क करता है आर्टिकल को 200 का और बेचता है 20% डिस्काउंट पे, तो यानी कि 80 की वैल्यू ये है, यानी 160 पे बेचता है। ही ऑल्सो गिव अ गिफ्ट ऑफ 10 रुपये का गिफ्ट भी दे देता है वो। ही स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी कि 5 की वैल्यू 6। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है मेरे से, है ना। तो यानी कि 6 की वैल्यू 150 है, 1 की वैल्यू 25 है, तो 25 पंजे 125। कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि 10 रुपये का उसने गिफ्ट भी दे दिया उसे। तो बच गई कितने, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि उसने 150 का दे दिया। ही ऑल्सो गिव अ गिफ्ट फॉर 10 रुपये का उसने गिफ्ट भी दे दिया, तो उसको लगभग 150 का ही पड़ेगी। नहीं, चार 25 चौका होता है ना, 4 सी वैल्यू 5 है। हाँ, 25 चौका 100, 4 की वैल्यू 5 है। 5 दिया 4 दिया 120, तो 120 आ रहा है मेरा तो आंसर। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? चलिए इसे बाद में देखता हूँ, कोई नहीं। आइडेंटिफाई दी लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर अदर देन 1 विच एक्जैक्टली डिवाइड बाय एक्सप्रेशन ऑफ दिस दिस दिस। ठीक है। 18 का क्यूब, 18 प्लस 1 का होल क्यूब, 18 माइनस 1 का होल क्यूब, 18 माइनस 2 का होल क्यूब, 18 क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। नहीं, ये तो आएगा नहीं। कोई नहीं, इसे बाद में देख लेंगे। फाइंड द रिमाइंडर, ओके, यानी 3/2 से डिवाइड करना है। 2 गुणा 27/8 माइनस 3 गुणा 9/4 प्लस 9 माइनस 8, 4, 1 बच गया। खत्म करो। स्पेंड 70 20 और एक्सपेंडिचर इंक्रीज इतना कर दिया होगा। परसेंटेज निकालनी है क्या इसकी? राम मूल्य से वाई एंड आफ्टर द इंक्रीज ही नाउ से एक्स। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेव 70 और 30, इनकम इंक्रीज होगी 20, एक्सपेंडिचर 10 10, 30 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 1/3, 70/3। अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है ना। 60 और 70, 70/3 प्लस 20 60, 130/3, 312 3, 43.3 आ गया। खत्म। अगला क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसे बाद में देखेंगे। हम्म, रुको, इसे भी बाद में देखेंगे। हाउ मैनी वेज कैन द स्टूडेंट आंसर 3 क्वेश्चन, इसे भी बाद में। ये क्या क्वेश्चन है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हटाओ भाई, देखने में खतरनाक लगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन, इतना पॉइंट है, 5 माइनस 2 1, 1 इज 5 यूनिट दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो
हमारा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 5 है, x2 1 है, y1 माइनस 2 है, y2 a है और डिफरेंस 5 है। यानी कि स्क्वायर कर देता हूँ डायरेक्ट। 25 बराबर x2 माइनस x1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर 9, 3 a प्लस 2, a की वैल्यू प्लस माइनस आएगा, a की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो कितनी आएगी? 3, 1 और 3 और 1 और माइनस 5, खत्म करो। 1 और माइनस 5। इसे बाद में देखेंगे, इसे कर लेते हैं। 4/2, 6/k, 2 3, 6/k, 1/7 के 42। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? 4/2, 6/k, के की वैल्यू 3 आ तो गई। अरे यार क्या कर रहा था। इसे भी बाद में करेंगे, इसे भी बाद में। हाँ इसे देख लेते हैं। साइन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c अपॉन में s प्लस एस सी और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 1 1 2 2c प्लस 1 नीचे आ जाएगा s 1 प्लस सी, ये कैंसिल 2 बाई एस, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन एस बाई सी बाई एस, 2 बाई एस एस सी, एस स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 इंटू 2 बाई सी, एस से एस, सी से सी, 2 दूनी 4, खत्म। इसे भी बाद में देखेंगे। एक ट्राइंगल है ए बी सी, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो राइट एंगल ट्राइंगल ही बना दी गया। बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, इज पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी ई ए एक्स और बी सी एक्स ई ए सी 42, ई बी डी 50। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 90, 42, 132 और 48। 48 हटाओ, इसे हटाओ। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो सर्कल हैं, उनके डायमीटर दे दिए, 14 सेंटीमीटर दे दिया और 24 सेंटीमीटर दे दिया। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, सेंटर का डिस्टेंस दे दिया 15 सेंटीमीटर
फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। तो रेडियस 7, कॉमन टेंजेंट कराना है और इसकी रेडियस 12 आ जाएगी। डिस्टेंस 15 दे दिया, तो सिंपल है, 15 का स्क्वायर 7 + 12 का होल स्क्वायर, कितना आएगा ये 225 माइनस 7 19 361। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? 25 200 माइनस करना पड़ेगा 200। अगला है सिलेंड्रिकल A cylindrical tank of radius 14 centimeter is full of water. If 1232 liters of water are drawn out, then the water level in the tank is dropped by in meter। ठीक है, यानी कि मीटर में मेरे को इसका आंसर बताना है। रेडियस है 14 और 12 ये वॉल्यूम दे दी 1232, तो यानी 1232 इजिकल टू पाई आर स्क्वेयर। आर कितनी है, आर स्क्वेयर एच, हाइट मेरे को पता नहीं, 2, 11 से 2 बार 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 से 56, 2 से 28, 14 से 2, हाइट आ गई 2। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मेरे को मीटर में चाहिए ना, हाँ, तो 200 आ जाएगा फिर ये। He can run 12 kilometer with the stream at the same time 4 kilometer against the stream। A boatman rowed to a place 40 kilometer distant and back in 10 hours. He finds that he can row 12 kilometer with the stream at the same time as 4 kilometer against the stream। Find the speed of the stream। यानी कि मेरे को y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। 40 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है, कितने घंटों में, 10 घंटे में जाती है, ठीक है। तो 10 घंटे में जाने का मतलब 12 किलोमीटर जाती है वो स्ट्रीम विद द स्ट्रीम एट द सेम टाइम 4 किलोमीटर जाती है वो अगेंस्ट द टाइम। तो यानी कि 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम और 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो यहाँ से x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 1/3। तो यहाँ से कंपोनेंट और डिविडेंड लग जाएगा 4 2, तो यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/1। अब 40 किलोमीटर जाती है x प्लस वाई और 40 आती है x माइनस वाई 10 घंटे में। तो 2 और 1 3, 40, दो में से एक गया 1, 40 इजिकल टू माइनस का 30। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्या हो रही है। अच्छा, 40 अपॉन में 3y अपॉन इजिकल टू 40 अपॉन में y की वैल्यू 10 दे रखी है।
तो मतलब कि 40 प्लस 120 इज इक्वल टू 10 गुणा 3 y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 16/3। फिनिश। कस्टमर पे है, इसे बाद में देखते हैं। ये क्या कह रहा है? 20-30 open but tank is 1/3 full, a leak developed through which 1/3 of 12 का 60 है, 5 का 50 है, 4 का 70 है। 10th number is 15 less than 11th number and 5 more than 12th। 10, 11, 12। 10th number is less than 11th number and is 5 more than 12th number। यानी कि इससे तो 5 ज़्यादा है। 10th number is 15 less than the 11th number। तो यानी कि ये है x माइनस 10। If the 10th number is 15 less than the 11th number, 11th से 15 लेस है, तो QPR पूछ रहा है, यानी डायमीटर दे दिया इतना। Such that 1 is average of other two number। तो ये कितना है? 180/6। ये कितना है? 180/3। ये कितना है? 90। 180/2। 90, 30 और 60। यही है। खत्म करो। अगला क्वेश्चन क्या करें? If the altitude from two vertices of a triangle to the opposite sides are equal, then the triangle will be। अच्छा, एल्टीट्यूड का है ये, वर्टिसेस के ट्राइंगल के अब टू अपोजिट हैं, इक्वल हैं, तो फिर वो ट्राइंगल हमारी क्या होगी? तो ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी। खत्म करो। अभी रीजनिंग के थोड़े से और देख लेते हैं क्या कुछ है, फिर जो मैथ के बच रखे हैं उन्हें देखते हैं। टी स्टडी इन विच ऑफ द स्कूल BCDEF। ठीक है, टी डज नॉट स्टडी इन द सेम स्कूल एज आइदर आर और जे। जहाँ पे आर और जे है वहाँ पे टी नहीं पढ़ रहा है। आर एंड जे स्टडी इन स्कूल डी एंड एफ। डी और एफ में आर और जे पढ़ रहे हैं। डी और एफ में आर और जे पढ़ रहे हैं, और टी वहाँ नहीं पढ़ रहा जहाँ पे आर और जे। द डाटा सफिशिएंट है नहीं बताने के लिए, फिर इसे और देखते हैं। Should there be a reservation of seat and post on a communal basis? क्या सांप्रदायिक आधार पर सीटों और पदों का आरक्षण होना चाहिए? Yes, it will check most of the intercommunal biases. No, our is secular state. Should there be a reservation of seats and post on a communal basis? Okay, कि क्या कम्युनल बेसिस के ऊपर रिजर्वेशन सीट और पोस्ट की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? Yes, it will check most of the intercommunal biases. No, ours, no, ours is a secular state.
ये तो कुछ उलझाने वाली स्टेटमेंट दे दी। उफ, अब मेरे को सेकंड ऑप्शन लग रहा है। Yes, it will check most of the intercommunal passes. No, no, our is a secular state. छोड़ो ना, इधर ही लगा देते हैं, हटाओ। अगला है, we must settle all the payment due to our suppliers within 3 working days. हमें अपने आपूर्तिकर्ताओं को दे सभी भुगतान 3 कार्य दिवसों के भीतर निपटाना होगा। हमारे खाते में बिलों का निपटान करने के लिए हमें आवश्यक धन हम 3 कार्य दिवसों में कम समय में बिलों का सत्यापन और निपटान करने में सक्सेसफुल होंगे। We will always have necessary fund in our पहला तो we are capable of verifying and clearing the bills in less than 3 working days. We must settle all payment of this due to our suppliers within 3 working days. इसमें क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। 3120 है, 4002 है, फिर 1500, फिर 3030 है, फिर क्या आएगा? तो अगर मैं देखूं, चार, अगर ऑल्टरनेट पेयर यही देखना हो, फिर ये, फिर ये है ना, हाँ। 4002 और 3030 का डिफरेंस कितना आएगा? 2, 7, 9, 972। और इसका कितना आएगा? 3120, 12 में से 2, 1620। और इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा? 10 में से 2 गए 8, 4 और 6, 648। कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। 3120, 4002, 1500, 3030। और अगर हर एक का डिफरेंस लूं तो फिर कितना आएगा? 10 में से 2 गए, नहीं 2 है ना, हाँ। 2, 8, 882। 2, 0, 5, 2502। और 0, 3, 5, 1, 1530। ये 2502 आया, ये 832 आया, ये फिर सीधा 1530 आ गया। और इसका डिफरेंस कितना आएगा फिर? 0, 2, 6, 1। और 2502 और 1530, इसका डिफरेंस कितने का आएगा? 2, 7 और 9, 972 आ रहा है। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसे छोड़ो फिर। अगला क्वेश्चन है, clothes are not washed properly in hard water. Hard water contains many minerals. तो ए है वो स्टेटमेंट है, और बी, ए है वो क्या है? ए ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
अब मैथ के जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें निपटाते हैं। कौन से बच रखे हैं? 28वां एक तो एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, पी क्यू डायमीटर है। अच्छा, ठीक है। तो पी क्यू डायमीटर है पी क्यू आर एस, पी एस आर 120 है, क्यू पी आर कितना होगा? 60 डिग्री होएगा, खत्म करो। अगला है a customer pays 1100 in installment. The payment is done such that each monthly payment is 10 less than the previous month. If the first installment is 150 rupees, how much time will taken to pay the entire amount? मतलब कि कितना टाइम लगेगा उसे पूरी की पूरी अमाउंट कंप्लीट करने में। एक कस्टमर 1100 रुपये इंस्टॉलमेंट में देता है, ठीक है। हम्म और 10 रुपये कम देता है हर एक महीने ना, ईच। और 150 रुपये उसकी इंस्टॉलमेंट है। 150 रुपये उसकी इंस्टॉलमेंट है। हम्म चलो इसे छोड़ो, वैसे तुक्का मार देता हूँ कि अब तक 11 हो, क्योंकि 11 से कटने वाली 1100 है, एक ही संख्या है। ऐसे हटाओ अभी के लिए। हम्म If two numbers are each divided by the same divisor, then the remainder are 4 and 9 respectively. If the sum of the two numbers will divided by the same divisor, the remainder is 3. The divisor can be। तो मतलब कि डिवाइजर क्या होएगा? भाजक। तो चलो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। अगर मैं ऑप्शन से करके देखते हैं, अगर मैं 10 को उठा के देखता हूँ, डिवाइजर है ना, हाँ। रिमाइंडर आ रहा है 4, 4 आ रहा है तो 16 मान लेता हूँ, ठीक है। 16 नहीं, 14 मान लेता हूँ, तो रिमाइंडर 4 आएगा, ठीक है। और रिमाइंडर इज 9। If the sum of the two number will divided by the same divisor, then remainder is 3। 19 9 आ रहा है, 9 और 4 13 33, 10 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? 3। वाह वाह वाह, होगा, यही सेटिस्फाई कर रहा है 10। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? If the perimeter of two similar triangles are in the ratio 3:5, the sum of the area is 238 centimeter square, then what is 1/4 of the difference between the area of the two triangles? यानी कि दोनों ट्राइंगल का डिफरेंस के बीच का एरिया बताना है मेरे को। हाँ, तो दो ट्राइंगल हैं, 3 5, एरिया दे दिया, तो एरिया कितना आ गया? 9 और 25 आ गया, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सम ऑफ एरिया 9 और 5 34 एक्स, 238 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 238/34, क्या है 17 से कट रहा है, 17 दूनी 17 एकम 17, 17 चौक 68, 2 से 7, 7 आ गया, 7 निम 63, 25 सत्ते 25 का 150, 175। इनका डिफरेंस कितने का आ गया? 5 3 2 7 6 112 का।
तो 112 का 1/4 कितना होता है? 28। फिनिश। हाँ, फ्रस्टम, फ्रस्टम है। चलो, ये भी बढ़िया है। फ्रस्टम ऑफ अ कोन सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के अंदर ऐड है। ठीक है। और सर्कुलर एंड ऐड है। तो अगर हम बात करें फ्रस्टम की वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्र छोटा आर स्क्र प्लस आर आर इंटू एच, ये हमारी वॉल्यूम होती है। हाइट गिवन है फ्रस्टम का 31 और 39, डायमीटर, अच्छा डायमीटर गिवन है ये। ठीक है, तो रेडियस तो इसकी आधी हो जाएगी, 22/7 रेडियस 21/2 का होल स्क्वायर 39/2 का होल स्क्वायर प्लस 21/2 और 39/2। ये तो बहुत गंदा हो रहा होगा। 441/4 और 39 स्क्वायर कितना था? 1521/4 प्लस ये कितना आएगा? 39 × 21 कितना होता है? 0 9 दूनी 78 39 9 8 9 10 11 8 819/4। एलसीएम 4 आ गया। तो 9 और 1 10 और 1 11। तो एक एक कैरी, 2 3 7 8 7 और 2 27, 1/3 गुणा 22/7 गुणा 2 11 आ गया। ये तो बहुत गंदा आ रहा है, बहुत गंदा। और ये कितना आ जाएगा? 3 3 निम 27, 3 2 7 927 आ गया। 927 गुणा 11/7 गुणा 2। तो ये कितना आ जाएगा? 927 गुणा 2 9 2 7 0 9 2 7 कितना आ जाएगा? 7 9 11 10 डिवाइडेड बाय 7 गुणा 2, 7 दूनी 14। हम्म, 7 है फिर 2। अब ये किस चीज का फ्रैक्शन बन गया? 787 2 यही मार्क कर देता हूँ, और क्या करूँ? ऐसे देखते हैं अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। In a seminar, the number of participants in Hindi, English, and Mathematics are 600, 840, and 1080 respectively. Find the minimum number of rooms required in each room. The same number of participants are to be seated, and all the being of the same subject. मतलब कि all of them being the same subject, कि वो सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो हिंदी में 600 है, इंग्लिश में 840 है, मैथ में 1080 है। तो 600 का मतलब क्या होता है? तो 2 से काटूंगा 600, मतलब कैसे आता है? 602 का फैक्टर है, बचेगा 300।
बचेगा 150, बचेगा 75, बचेगा 5, 15, 5 और 3 यानी कि 2 का क्यूब, 3 और 5 का स्क्वायर। और 840 किसका फैक्टर है? 2 गुना 2 4 2 0 110, 105, 2 का क्यूब और ये 3 गुना 35, 5 और 7 और ये 1000 किसी किसका है? 8 से कट रहा है, सीधा डायरेक्ट कर देते हैं हम। 2 का क्यूब होगा 3, 2 का क्यूब 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो कहने का मतलब ये है 2, 3 और 5 तो आ ही रहा है, 2 का क्यूब तो हर एक में कॉमन आ रहा है, तो इसका फैक्टर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसके फैक्टर को पाते 15 8 120, तो यानी कि 600 रूम तो ये हैं। कितने पे? 120 पे। कितने रूम हो गए? 0 0, 12 पंजे 60, 5 और 120, 12 सत्ते 84, 5 और 7 और 12 निमा 108, 9 और 7 16 और 5 21, 21 आ जाएगा इसका आंसर। इससे हटाओ, ये तो बहुत गंदा क्वेश्चन है। In how many ways can the students answer 3 questions which are true or false type in a test? ठीक, मतलब कि हम कितने वेज से बता सकते हैं 3 क्वेश्चन वो सही हैं या गलत हैं। तो 3 वेज हैं, तो डायरेक्ट 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 2 तिया 8। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये? In the annual sport meet among the 260 students in 11th standard in the school, 90 participate in kabaddi, 120 participate in hockey and 50 participate in kabaddi and hockey. A student is selected at random. Find the probability that student participate in either kabaddi or hockey. मतलब कि या तो कबड्डी में पार्टिसिपेट करे या फिर वो हॉकी में पार्टिसिपेट करे। तो यानी कि 260 है स्टूडेंट टोटल, जिसमें से कबड्डी वाले 90 हैं, हॉकी वाले 120 हैं और हॉकी और कबड्डी कितने? 50 हैं। तो कितना बचेगा? 90 प्लस 120 माइनस 50 कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। तो 160 तो ये आ गए और टोटल हैं कितने? 260। बच गया कितना? 2 8 16 8 बटे 13 फिनिश। ये क्वेश्चन बच रखा था ना। A shopkeeper marks an article at rupees 200 and sell at a discount of 20%. He also gives a gift worth 10 rupees if he still make a profit of 25%. What is the cost price of article? यानी कि मेरे से कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है सीधा सीधा ये, और मेरे को शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल, हाँ मार्क करा जाता है वो 200 पे, यानी मार्क प्राइस 200 है, 20 का डिस्काउंट फेंक के मार दिया और 10 का गिफ्ट दे दिया। और अभी भी वो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है? 25% का वो अभी भी प्रॉफिट कमा रहा है। तो डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट देने का मतलब कितना, कितने का होगा वो? अब उसने सेलिंग प्राइस कितने की बच गई? बच गया कितना? 80 8 दूनी 16, 160। एस पी आएगा 160, 10 रुपये का डिस्काउंट गिफ्ट दे दिया तो 10 रुपये चले गए। अब फाइनल एस पी कितना बच गया? 150। 150 एस पी बच गया फाइनल। अब कह रहा है 25% का प्रॉफिट होगा, यानी कि 125, तो 150 बटा 1.25 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है? तो 120 आ रहा है लगभग। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 120 ही तो आ रहा है। अब गलती कहाँ कर रहा हूँ मैं? या तो क्वेश्चन गलत है फिर।
बाकी भाई तुम भी चेक करना इसका आंसर, मेरा तो 120 ही आ रहा है। छोड़ देता हूँ इसे, स्किप कर देता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलो सबमिट करते हैं टेस्ट को, देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है। 49 अटैम्प्ट है, मतलब इसके अंदर मैंने 49 ही अटैम्प्ट करे हैं और 11 क्वेश्चन छोड़ दिए। ये क्या होगा? ये क्या होगा? भाई भाई भाई, मेरा स्कोर आया 119। 119 ये परसेंटाइल, ये तो वो आ रही है भाई, क्योंकि मैंने सिर्फ मैथ और रीजनिंग अटेम्प्ट करी थी। 42 सही है, 7 गलत है। 7 क्वेश्चन गलत हो गए। 119। और एवरेज आ रखा है 241। ये तो वो है, मतलब दोनों सेक्शनों का मिला के। हम्म। इसमें वो नहीं दे रखा क्या, सेक्शन वाइज किसके कितने आए हैं? तो चलो भाई, ये था मैथ और रीजनिंग अटेम्प्ट करी मैंने। बाकी भाई तुम भी अटेम्प्ट करना, बताना कैसी आई मैथ रीजनिंग। और एक कॉस्ट प्राइस वाले का देखना भाई तुम्हारा क्या है। मेरा तो 120 आंसर आ रहा था कॉस्ट प्राइस का। तो भाई जो भी चैनल के ऊपर नया हो, चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।